फ्रेंड्स, वेलकम टू विकीबग। एमपीएससी महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन। अगर आपने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया है या आप इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर में हो तो आप सभी को पता है महाराष्ट्र इंजीनियरिंग सर्विसेज की एग्ज़ाम आप दे सकते हो या महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा की एग्ज़ाम आप दे सकते हो। जो लोग एमपीएससी प्रीलिम या मेंस की एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उन जैसे लोगों के लिए आज का वीडियो बनाया गया है। एमईएस महाराष्ट्र इंजीनियरिंग सर्विसेज का टोटल पैटर्न कैसा होता है, कितने स्टेप में ये टोटल एग्जाम कंडक्ट की जाती है, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है, कौन से डिपार्टमेंट में आपको पोस्टिंग मिलेगी, कौन से पोस्ट के ऊपर आपकी रिक्रूटमेंट होगी, इसकी टोटल प्रोसीजर, टोटल इन्फॉर्मेशन आज के वीडियो में वन बाय वन देखेंगे। लेट अस सी द इंट्रोडक्शन पार्ट वन बाय वन। एमपीएससी दैट इज महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट अगर पता करना है तो आपको जस्ट mpsc.government.in पे जाके आपको आपका प्रोफाइल बनाना होता है। उसके बाद ही आप कोई भी एमपीएससी के पोस्ट के लिए एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। पीबी न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में अगर आपको जानना है तो न्यूज़पेपर में आपको उसकी एडवर्टाइजमेंट आएगी या फिर एमपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी उसके आप एडवर्टाइजमेंट या उसके नोटिफिकेशन आप चेक करके वो एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप एमईएस की एग्ज़ाम देना चाहते हो, महाराष्ट्र इंजीनियरिंग सर्विसेज अभियांत्रिकी सेवा की एग्ज़ाम आप देना चाहते हो, तो आपकी रिक्रूटमेंट पोस्टिंग कौन से डिपार्टमेंट में होगी। तो आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पे, दीज आर दी वेरियस डिपार्टमेंट्स जहाँ पे आपका सिलेक्शन एमपीएससी के थ्रू अगर होता है तो आपकी पोस्टिंग इन डिपार्टमेंट में होगी। दीज आर दी डिपार्टमेंट्स इफ़ यू गॉट सेलेक्टेड फ्रॉम एमपीएससी, आपकी वहाँ पे पोस्टिंग होगी। फर्स्ट वन दैट इज द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी। आप सभी को पता है गवर्नमेंट के जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, लाइक ब्रिजेस हैं, रोड हैं, बिल्डिंग्स हैं, ये सब कवर होते हैं पीडब्ल्यूडी के अंडर में। मीन्स इसका अगर कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस करना है तो पीडब्ल्यूडी का डिपार्टमेंट वो कंडक्ट करता है, वो एग्जीक्यूट करता है। देन वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, एक्चुअली दिस इज द इरिगेशन डिपार्टमेंट। इरिगेशन डिपार्टमेंट को स्प्लिट करके डब्ल्यूआरडी एंड थर्ड वन सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन डिपार्टमेंट को उसको स्प्लिट किया गया है। डैम्स होंगे, बैरेजेस होंगे या चैनल्स वगैरह होंगे, तो ये सब आता है वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के अंडर। नेक्स्ट वन इज सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, जिसको मराठी में कहा जाता है मृद व जल संधारण विभाग। मैंने अभी जैसा कहा, इरिगेशन को स्प्लिट करके दूसरा एक डिपार्टमेंट बनाया गया है। एंड लास्ट वन इज महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण। कोई भी सिटी का वाटर सप्लाई है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वाटर ट्रीटमेंट है या उसका जो सैनिटेशन जो है, वो सब आएगा महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण एंड सैनिटेशन डिपार्टमेंट के अंडर में। सो दीज आर दी वेरियस डिपार्टमेंट्स। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग की एमपीएससी देते हो, सेलेक्ट होते हो, तो एमपीएससी आपको इनमें से कोई भी एक डिपार्टमेंट में आपको अपॉइंटमेंट देगी। दीज आर दी डिपार्टमेंट्स। एमपीएससी एग्जाम कैटेगरीज फॉर सिविल इंजीनियर्स मीन्स आप कौन से ग्रुप के लिए एग्जाम देने जा रहे हो। अगर आप एमईएस महाराष्ट्र इंजीनियरिंग सर्विसेज क्लास 1 की देने जा रहे हो, ग्रुप ए की देने जा रहे हो, तो आपको मिलेगी AEE की पोस्ट, दैट इज द असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, और AE1 दैट इज द असिस्टेंट इंजीनियर क्लास 1। अगर आप क्लास 2 के लिए एग्जाम देने जा रहे हो, ग्रुप बी की एग्जाम देने जा रहे हो, तो आपको पोस्ट मिलेगी AE2 दैट इज द असिस्टेंट इंजीनियर ग्रेड 2। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। न्यूज़पेपर में जो एडवर्टाइजिंग जो आएगी वो कभी ग्रुप ए की होगी, ग्रुप बी की होगी, या कभी कभी कंबाइन भी एडवर्टाइजमेंट आती है जिसमें आप ग्रुप ए के लिए भी एंड ग्रुप बी के लिए भी एग्जाम दे सकते हो। मीन्स दीज आर दी वेरियस कैटेगरीज जो पोस्ट के लिए एग्जाम एमपीएससी कंडक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, आपका सिलेक्शन हुआ है कोई भी एक डिपार्टमेंट पे, लाइक पीडब्ल्यूडी है, इरिगेशन दैट इज द डब्ल्यूआरडी, या एमजेपी, कोई भी एक डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन हुआ है, या इसमें से कोई भी एक पोस्ट के लिए, दैट इज द AEE होगी या AE2 होगी, तो आपको फर्स्टली उस डिपार्टमेंट का हायरार्ची आपको जानना होगा। मीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप उसका क्या होगा। लेट अस सी द एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ऑफ डिपार्टमेंट। आप देख सकते हो, दिस इज द एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ऑफ पीडब्ल्यूडी और इरिगेशन और एमजेपी। कोई भी जो डिपार्टमेंट है उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जो होता है वो आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा। टॉप में रहेगा गवर्नमेंट, दैट इज द मिनिस्ट्री रहेगी। देन सेक्रेटरी दैट इज द सचिव रहेंगे। उसके बाद जोनल लेवल पे रहेगा चीफ इंजीनियर। उसके अंडर में डिफरेंट नंबर ऑफ सुपरिटेंडिंग इंजीनियर होंगे जो कि जिसकी प्लेसमेंट, जिसकी पोस्टिंग होती है सर्कल लेवल पे।
मीन्स चीफ इंजीनियर होगा जोन पे, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर होगा सर्कल पे। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के अंडर में नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रहेंगे, दैट इज द कार्यकारी अभियंता। कार्यकारी अभियंता दैट इज द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रहेगा डिवीजन लेवल पे, जोन, सर्कल, देन डिवीजन। उसके बाद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के अंडर में नंबर ऑफ डेप्यूटी इंजीनियर रहेंगे। अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग नॉमेनक्लेचर इसको दिया गया है। कहीं कहीं AEE उसको कहा जाता है, कहीं कहीं AE1 कहा जाता है, कहीं कहीं SDO कहा जाता है, दैट इज द सब डिविजनल ऑफिसर, जो कि सब डिवीजन ऑफिस पे होता है। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर ग्रेड 1 और सब डिविजनल ऑफिसर, दीज आर दी वेरियस नॉमेनक्लेचर ऑफ डेप्यूटी इंजीनियर। ये लोग रिप्रेजेंट करेंगे अपने सब डिवीजन ऑफिस को। तो डेप्यूटी इंजीनियर के अंडर में भी बहुत सारे असिस्टेंट इंजीनियर होते हैं, दैट इज द ग्रेड 2 असिस्टेंट इंजीनियर, ग्रेड 2 सेक्शनल इंजीनियर रहेंगे, एंड लास्ट जो कि एग्जैक्टली जो साइट को कंट्रोल करते हैं वो रहेंगे जूनियर इंजीनियर, दैट इज द JE। डिप्लोमा करके आप इस पोस्ट पे जा सकते हो। एमपीएससी की जो इनिशियल जो पोस्ट है वो आप एक तो AE2 पे या AEE या AE1 इतने पोस्ट पे आप एमपीएससी के थ्रू डायरेक्टली जा सकते हो। एक बात आपको मैं बता दूं, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जो होता है या टेक्निकल सैंक्शन जो होता है, ये सभी पावर एग्जीक्यूटिव एंड अबव के पोस्ट पे मैक्सिमम दिए गए हैं। बाकी जूनियर इंजीनियर रहेगा साइट पे, उसके अंडर में नंबर ऑफ सुपरवाइजर, स्किल, सेमी स्किल एंड अनस्किल्ड लेबर्स उसके अंडर में रहेंगे। सो दिस इज द एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ऑफ एनी सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। सबसे टॉप में रहेगा गवर्नमेंट एंड सबसे लास्ट में रहेगा जूनियर इंजीनियर। अगर आपका प्रमोशन होते जाएगा तो आपका 1 बाय 1 एक एक पोस्ट आपकी बढ़ते चली जाएगी। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया, अगर आपका सिलेक्शन एमपीएससी से होता है कोई भी डिपार्टमेंट के लिए तो आपको पोस्ट कौन से मिलेंगे। दीज आर दी 3 पोस्ट जिससे आप रिक्रूट हो सकते हो कोई भी एक डिपार्टमेंट में। आप देख सकते हो फर्स्ट वन इज असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जिसको कहा जाता है AEE। सेकंड पोस्ट रहेगी एग्जीक्यूटिव के अंडर में। नेक्स्ट प्रमोशन इसका होगा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। मींस आपका अगर सीनियरिटी के हिसाब से आपका रैंक अगर अच्छा होगा तो आपको 3 to 4 ईयर्स में आप नेक्स्ट प्रमोशन दैट इज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बोल के आपका प्रमोशन होगा। सेकंड जो क्लास 1 पोस्ट होती है दैट इज द असिस्टेंट इंजीनियर ग्रेड 1, उसको कहा जाता है AE1 डिप्टी इंजीनियर। या अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग नॉमेनक्लेचर इसके लिए है। ये होगा सब डिविजनल ऑफिसर, सब डिवीजन पे होगा, और इसको भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या AEE बनने के लिए अकॉर्डिंग टू सीनियरिटी इसको 10 से 12 साल में इसका नेक्स्ट प्रमोशन होगा। एंड लास्ट पोस्ट जो एमपीएससी से आपको मिलेगी वो है असिस्टेंट इंजीनियर ग्रेड 2, दैट इज द AE2। ऊपर के दोनों भी जो पोस्ट हैं वो है ग्रुप A के, और जो नीचे की जो लास्ट पोस्ट है वो है ग्रुप B की, क्लास 1 एंड क्लास 2। असिस्टेंट इंजीनियर ग्रेड 2 होगी क्लास 2 के लिए। इसका नेक्स्ट प्रमोशन होगा डिप्टी इंजीनियर और AE1। इसके लिए आपको 10 से 12 साल या 15 साल आपका जो भी आपका रैंक है सीनियरिटी में उसके हिसाब से प्रमोशन के लिए आपको वेट करना होगा। मीन्स ये 3 पोस्ट पे आप PWD में या इरिगेशन में या सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन में या MJP डिपार्टमेंट में आप इन तीनों में से कोई भी एक पोस्ट पे एमपीएससी के थ्रू जा सकते हो। ये तो हो गया इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ एमपीएससी। डिपार्टमेंट्स कौन से हैं, उसका हायरार्ची क्या है, उसका सेटअप क्या है, आप अगर सेलेक्ट होते हो तो कौन से डिपार्टमेंट में जाओगे एंड कौन से पोस्ट पे जाओगे, इसकी टोटल इंफॉर्मेशन जस्ट हम लोग ने अभी देखी है। बट अगर आपको एमपीएससी की प्रिपरेशन अगर स्टार्ट करनी है तो एमपीएससी की टोटल जो पैटर्न होता है, सिलेबस क्या है एंड पैटर्न क्या होता है, हम अभी 1 by 1 देखेंगे। लेट अस सी द एग्जाम पैटर्न एंड टोटल सिलेबस ऑफ एमपीएससी। आप आपके स्क्रीन पे हो एग्जाम पैटर्न ऑफ MES, दैट इज द महाराष्ट्र इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो टोटल 3 स्टेज में एमपीएससी की एग्जाम दैट इज द महाराष्ट्र इंजीनियरिंग सर्विसेज, जिसको हम महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा भी कहते हैं। टोटल 3 स्टेज में ये एग्जाम कंडक्ट होगी। फर्स्ट वन इज अ प्रिलिमिनरी एग्जाम, सेकंड वन इज मेंस एग्जाम एंड लास्ट इंटरव्यू। आप स्क्रीन के राइट साइड में भी देख सकते हो टोटल मार्किंग स्कीम क्या होगी ये तीनों भी एग्जाम की। पूर्व परीक्षा, मुख्य परीक्षा एंड लास्ट मुलाकात दैट इज द इंटरव्यू। 100, 400 and 50 marks. This is the total exam pattern of MPSC for the civil engineers. Prelim, mains and interview. Let us see
प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम। प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम क्या होती है, जिसको मराठी में कहा जाता है पूर्व परीक्षा। आप आपके स्क्रीन पे देख सकते हो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम सिंपली एक ऑब्जेक्टिव पेपर रहेगा जिसमें 100 क्वेश्चंस आएंगे, जो कि 2 आवर्स का पेपर रहेगा, 2 घंटे का पेपर रहेगा टोटल। आपको मेंस एग्जाम में क्वालिफाई होने के लिए अब तक के एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूं, अगर आपको मेंस के लिए क्वालिफाई करना है, अगर आप ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट्स हो तो आपको 30 to 35 मार्क्स लाने होंगे प्रीलिम एग्जाम में। देन अगर आप इसमें क्वालिफाई करोगे तो आपको नेक्स्ट एग्जाम देनी होगी मेंस की। बट व्हाट इज द सिलेबस ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जाम? There are 4 major sections of MES exam for its prelim। आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पे 4 मेजर पार्ट है प्रिलिमिनरी एग्जाम के। 60% आपका जो टेक्निकल सिलेबस जो होगा वो टेक्निकल सिलेबस के ऊपर 60% क्वेश्चंस रहेंगे एंड रिमेनिंग 40% जो रहेगा 10 क्वेश्चंस रहेंगे मराठी, 10 क्वेश्चंस इंग्लिश एंड क्वेश्चंस रहेंगे जनरल स्टडीज के। इसके डिटेल में अगर जाना है आपको तो 10 मार्क्स जो मराठी के हैं, एक पैराग्राफ आता है, पैराग्राफ रहेगा 5 मार्क्स के लिए एंड रिमेनिंग मराठी ग्रामर के लिए रहेंगे 5 क्वेश्चंस। सेम नेचर में इंग्लिश सेक्शन में अगर देखेंगे तो एक पैराग्राफ आएगा, पैराग्राफ के ऊपर 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ग्रामर के ऊपर। एंड जनरल स्टडीज़ के मीन्स करंट इवेंट्स जो हो रहे हैं, इसके अलावा जनरल नॉलेज, इसके ऊपर 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दिस इज द टोटल सिलेबस ऑफ महाराष्ट्र इंजीनियरिंग सर्विसेज कमीशन फॉर इट्स प्रीलिम। आपको अगर ये टोटल सिलेबस जानना है तो आप देख सकते हो। This is the major part of syllabus preliminary exam engineering aptitude twist 60 questions आपके स्क्रीन पे। Yes, this is the complete syllabus of preliminary exam MES। फ्रेंड्स, अगर आप प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम क्रैक करते हो तो नेक्स्ट स्टेज जो रहेगा दैट इज़ द MES महाराष्ट्र इंजीनियरिंग सर्विसेज की मेंस एग्ज़ाम। एक बात मैं आपको बता दूं, टोटल 45,000 to 50,000 स्टूडेंट्स MES की एग्ज़ाम के लिए अपीयर होते हैं। फ्रॉम दैट 1:8 to 1:10 के रेशो के हिसाब से पैसे के लोग नियर अबाउट 4,500 से 5,000 स्टूडेंट्स मेंस के लिए सेलेक्ट करते हैं। मींस टोटल 45,000 to 50,000 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करेंगे प्रीलिम, उसमें से नियर अबाउट 1:10 के रेशो के हिसाब से 5,000 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे एंड मेंस की एग्जाम अटेम्प्ट करेंगे। तो देखते हैं मेंस का सिलेबस, मेंस का पैटर्न कैसे होता है, मेंस की एग्जाम कैसे होती है। एमपीएससी मेंस का सिलेबस एंड उसका पैटर्न। गाइस, मेंस एग्जाम टोटल 2 पेपर रहेंगे। ऐसी कोई भी एक दिन मॉर्निंग में एक पेपर होता है एंड नून के बाद दोपहर में एक पेपर होता है। दोनों भी पेपर ऑब्जेक्टिव नेचर के रहेंगे, मीन्स मल्टीपल चॉइस के पेपर रहेंगे। सिविल इंजीनियरिंग पेपर नंबर 1 एक रहेगा एंड पेपर नंबर 2 एक रहेगा। दोनों भी पेपर का ड्यूरेशन रहेगा 2 आवर्स एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन जो उसमें पूछे जाएंगे ईच पेपर 100 क्वेश्चंस और एक क्वेश्चन रहेगा 2 मार्क का। मीन्स ऐसे 200 मार्क्स का सिंगल पेपर और ऐसे 2 पेपर रहेंगे। दैट मीन्स टोटल जो मार्क्स रहेंगे एमपीएससी मेंस के लिए 2 पेपर, दोनों भी 200 मार्क्स के एंड दोनों भी ऑब्जेक्टिव नेचर के रहेंगे। मीन्स मल्टीपल चॉइस रहेगा, आपको सिर्फ ABCD फॉर्मेट में सेलेक्ट करके OMR शीट के ऊपर आपको आंसर देना है। लेट अस सी द नेक्स्ट स्लाइड। पैटर्न ऑफ मेंस एग्जाम अभियांत्रिकी सेवा स्थापत्य गट अ व गट ब। मीन्स ग्रुप ए रहने दो या ग्रुप बी रहने दो, उसका पैटर्न क्या आप देख सकते हो। पेपर नंबर 1 एंड पेपर नंबर 2। क्वालिफिकेशन चाहिए बी सिविल। पैटर्न जो रहेगा इंग्लिश में रहेगा एंड वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी का मीनिंग होता है ऑब्जेक्टिव नेचर का। यस, इसकी टोटल इन्फॉर्मेशन आपके स्क्रीन पे दी गई है। दैट इज द पैटर्न ऑफ एमपीएससी मेंस। देन व्हाट इज द सिलेबस फॉर मेंस एग्जाम? आप देख सकते हो मेंस का सिलेबस। दिस इज द सिलेबस ऑफ एमपीएससी मेंस एग्जाम फॉर द पेपर नंबर 1। टोटल सिलेबस पेपर नंबर 1 में रहेगा स्ट्रक्चर में फॉर्म, टॉस, मैकेनिक्स,
जितना आप लोगों ने फर्स्ट ईयर टू लास्ट ईयर पूरे जो स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट जो स्टडी किए हैं वो रहेंगे पेपर नंबर 1 में। दिस इज द सिलेबस ऑफ पेपर नंबर 1। In the same way, MPSC मेंस पेपर नंबर 2 सिविल इंजीनियरिंग पेपर नंबर 2 सिलेबस है, आप आपकी स्क्रीन पे देख सकते हो। यस, दिस इज द सिलेबस ऑफ पेपर नंबर 2। स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट्स छोड़ के सिविल इंजीनियरिंग के अदर जो सब्जेक्ट्स हैं लाइक हाईवे इंजीनियरिंग, एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग, सर्वेइंग, जीटी, इन्वायरमेंटल, फ्लूइड मैकेनिक्स, इरिगेशन, वो सभी सब्जेक्ट्स आएंगे पेपर नंबर 2 में। इन लास्ट आपने प्रीलिम भी क्रैक की है और एमपीएससी का मेंस का रिजल्ट आया है एंड मेंस की एग्जाम भी आपने क्रैक की है, प्रीलिम भी हुआ है, मेंस भी हुआ है, देन एमपीएससी के लोग आपको जितने नंबर ऑफ सीट्स, जितने नंबर ऑफ वैकेंसीज है 1:3 के हिसाब से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करेंगे एंड इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे। मीन्स टोटल 45,000 to 50,000 प्रीलिम के लिए अटेम्प्ट करेंगे, उसमें से 5,000 to 6,000 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेंस की एग्जाम देंगे एंड उसमें से भी जितने वैकेंसीज है 1:3 के हिसाब से एमपीएससी के लोग आपको इंटरव्यू के लिए इनवाइट करेंगे। मीन्स इसके बाद जो लास्ट स्टेज होगी वो है इंटरव्यू। लेट अस सी द इंटरव्यू। यहाँ पे देख सकते हो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरव्यू। दिस इज द पर्सनालिटी टेस्ट। एक बात मैं आपको बता दूं, आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें प्रीलिम के मार्क्स काउंट नहीं होंगे। प्रीलिम के जो मार्क्स होते हैं वो सिर्फ आपको मेंस में क्वालिफाई करने के लिए, क्वालिफाई हैं या क्वालिफाई नहीं है उसके लिए ही काउंट होंगे। फाइनल रिजल्ट मेंस के जो मार्क्स होते हैं आउट ऑफ 400 प्लस इंटरव्यू में आप जिसने मार्क्स गेन किए हैं वो मार्क्स और दोनों के एडिशन करके जो मार्क्स आएंगे दैट विल बी योर फाइनल रिजल्ट फॉर दिस सिलेक्शन पर्पस। मीन्स 400 मेंस के एंड इंटरव्यू होगा 50 मार्क्स का। अगर आपका इंटरव्यू बहुत अच्छे से रहा है, आपकी पर्सनालिटी, आपका जो प्रेजेंटेशन है, इंटरव्यू के पैनल को अगर ठीक लगा होगा तो वो आपको 30 to 35 मार्क्स दे सकते हैं। अगर आपका इंटरव्यू पुअर शो हुआ है, इंटरव्यू आपका प्रॉपर गया नहीं है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंटरव्यू में प्रॉपर नहीं था, देन वो आपको टोटल 10, 15 या 17 मार्क्स या 20 मार्क्स देके आपको इंटरव्यू खत्म करेंगे। यस, दैट इज द इंटरव्यू। इन लास्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे शेयर करने हैं। दैट पॉइंट्स आर, यस, द मार्क्स ऑफ प्रीलिम एग्जाम आर नॉट इंटीमेटेड एंड नॉट कंसिडर्ड फॉर द फाइनल रिजल्ट। जैसे मैंने अभी आपको बताया है, आपके कितने मार्क्स आए थे प्रीलिम एग्जाम में वो आपको बताएंगे नहीं, सिर्फ आप क्वालिफाई हैं या क्वालिफाई नहीं हैं बस वही आपको रिजल्ट में बताया जाएगा एंड उसके बेसिस पे आप मेंस के एग्जाम का फॉर्म फिल कर सकते हो। सेकेंड इज देयर इज अ 25% नेगेटिव मार्किंग। अगर आप रॉन्ग आंसर देते हो तो रॉन्ग आंसर के अगेंस्ट में आपका वो 25% मीन्स 1/4 मार्क आपका डिडक्ट करेंगे। इफ यू क्वालिफाई इन प्रीलिम एग्जाम ओनली दोज कैंडिडेट्स आर अलाउड टू अपीयर इन मेन एग्जाम। आपने प्रीलिम क्वालिफाई नहीं किया है तो आप मेंस के एग्जाम के लिए अपीयर नहीं हो सकते। दैट इज द रूल। देयर आर 4 सेंटर। मीन्स अगर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज देने जा रहे हो, रेगुलर एमपीएससी नहीं है, स्पेशल एमपीएससी जो है लाइक इंजीनियरिंग एमपीएससी, लॉ एमपीएससी, इनके सेंटर्स होते हैं टोटल 4, औरंगाबाद, पुणे, बॉम्बे एंड नागपुर। प्रीलिम भी एग्जाम, मेंस भी एग्जाम के लिए आपको यहाँ के सेंटर देने होंगे। द टोटल इंफॉर्मेशन ऑफ एमपीएससी MES महाराष्ट्र इंजीनियरिंग सर्विसेज। इसके अलावा अगर आपको कुछ डिफिकल्टी है आप मुझे मेल भी कर सकते हो या इस वीडियो के लिंक के नीचे आप वो क्वेश्चन रेज कर सकते हो, उसका आंसर मैं आपको दे दूंगा। गाइज, आपको वीडियो बेनिफिशियल लगा हो तो इसे शेयर करना ना भूलें। टेक्निकल अदर वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।